हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। बहुत अच्छा। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद बहुत अच्छा। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, क्या कहने, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, यार हम सबको मानते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। वाह वाह। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और मोमिनो सुनो आज़ा हो या नमाज, क्या कहने, मोमिनो सुनो आज़ा हो या नमाज, आज़ा हो या नमाज, जिक्रे नबी जरूरी है जिक्रे खुदा के बाद। वाह वाह। जिक्रे नबी जरूरी है जिक्रे खुदा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कम से कम बोल दें यार सुभान अल्लाह। अब 5 किलो का सर हिला रहे हो आप लोग, 25 ग्राम की जबान नहीं हिला पा रहे हो आप लोग। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बस आप बिल्कुल ज़हन करीब करें और तवज्जो के साथ आप मेरी तकरीर समाअत करें। खल्लाके कायनात जो हम सब का पालनहार है, जिसने लफ्ज़ कुल से कायनात की तख्लीक फरमाई है, कौन है हमारा आपका रब, कौन है हमारा आपका खालिक, कौन है? क्या ये धरती माबूद हो सकती है? क्या ये आसमान खुदा हो सकता है? क्या ये दरख्त खुदा हो सकता है? क्या पेड़ पौधे खुदा हो सकते हैं? नहीं नहीं, ज़मीन का पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा, आसमान को पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा, दरख्तों को पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा, पहाड़ों को पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा, चरिंदों को पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो सुनो, हम सब का खुदा वो है जिसने ज़मीन को भी पैदा किया, हम सब का खुदा वो है जिसने आसमान को पैदा किया, हम सब का खुदा वो है जिसने कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया। वही अल्लाह के कायनात मुकद्दस कुरान में फरमाता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, बड़ी मोतबर किताब है। उसी कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल। ईमान वालो, जब अल्लाह रसूल तुझे बुलाए, अल्लाह रसूल जब तुझे आवाज दें बुलाएं, तो तू जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे नमाज पढ़ रहा हो, कहीं जाने का सफर कर रहा हो, कहीं जाने का इरादा हो, सफर में निकल चुके हो, अगर अल्लाह रसूल तुझे बुला रहे हैं तो नबी की तो फौरन हाजिर हो जाओ, आने में ताखीर ना करना। अगर आने में देर करोगे, आने में ताखीर करोगे तो खल्ला के कायनात मुकद्दस कुरान में फरमाता है, अन्तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल तुम्हारे चेहरे पे मार दिए जाएंगे और तुझे खबर तक भी ना होगी, तुझे एहसास तक भी ना होगा। ये अल्लाह फरमा रहा है मुकद्दस कुरान में, इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल। ये कुरान की आयत पाक है, ये तर्जमा ये मफहूम रहा। और इसी से लगते हुए मैं एक हदीस पाक का तर्जमा आपको सुना रहा हूँ। साहब ये रसूल हैं जिनका नाम हजरत अबू सईद इब्ने मुअल्ला है, इनका बयान है, मैं नमाज पढ़ रहा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मुझे आवाज दी। उनका बयान है, ऐ अबू सईद इब्ने मुअल्ला कहाँ हुई, इधर आओ।
उनका बयान कि मैं सोचने लगा कि इधर अल्लाह की नमाज उधर रसूलुल्लाह की पुकार, अब मैं क्या करूं, इधर अल्लाह की नमाज है, अल्लाह के बंदगी के लिए खड़ा हो चुका हो, तो अब मैं नमाज पढ़ूं कि नबी की बारगाह की हाजिरी दो। हज़रत अबू सईद इब्न मुअल्ला का बयान है कि मेरे दिल ने ये कहा, ये अल्लाह की बंदगी है, नमाज है, खुदा की इबादत है, पहले इबादत कर लो। जब उन्होंने नमाज पढ़ी मुकम्मल कर लिया तो नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा आका गुलाम हाजिर है, आपने बुलाया था। नबी फरमाते हैं अबू सईद इब्न मुअल्ला मैं तुझे कब से बुलाया, तू अभी आ रहा है। जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह की नमाज के लिए खड़ा हो चुका था, अल्लाह की बंदगी के लिए था, बंदगी के लिए खड़ा हो चुका था। या रसूल अल्लाह मैं तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। आका फरमाते तुमने खुदा का फरमान नहीं सुना, अल्लाह फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल, जब अल्लाह और रसूल तुझे बुलाए, जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, फौरन हासिल हो जाओ, आने में ताखीर ना करना। तुमने ये नहीं सुना है, तुमने ये नहीं देखा, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। अब आप सुनो तवज्जो के साथ, ये तो नबी की पुकार है, ये तो अल्लाह की पुकार है। अल्लाह फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल। मसला है उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के मैं साथ में बोल रहा हूँ। हम में से आप में से कोई नफिल नमाज पढ़ रहा हो, फर्ज नमाज नहीं, नफिल नमाज पढ़ रहा हो और माँ को मालूम नहीं बेटा नमाज पढ़ रहा है, अगर माँ आवाज दे दे तो औलाद पर लाजिम है, जरूरी है कि वो माँ की खिदमत के लिए चला जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। तो यार ये माँ का मकाम है, ये तो माँ की शान है। तो माँ को ये मकाम किसने अता किया, माँ को अज़मतें दिया, अज़मतें किसके सदक़े में मिली, माँ का मकाम इतना बुलंद कहाँ से हुआ। तो ये कहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि नबी ने माँ के मकाम को बुलंद फरमा दिया है, नबी ने माँ की शान को बुलंद फरमा दिया। तो यार जब माँ की ये शान है कि हम में से कोई नफिल नमाज पढ़ रहा हो, माँ बुलावे तो हुक्म है कि माँ की खिदमत में चला था। वो तो रब के महबूब है, वो तो रब के महबूब है, कायनात का दूल्हा है, गरीबों का दाता है, बेसहारों का सहारा है। तेरा मेरा नबी न होता तो ये जमीन न होती, मुस्तफा न होते तो आसमान न होता, मुस्तफा न होते तो चांद सूरज न होता, नबी न होते तो कायनात का सर्रा न होता। पता ये चला ये जमीन बनी तो नबी के लिए, आसमान बना नबी के लिए, चांद सूरज बना नबी के लिए, सितारे बने नबी के लिए। यार यहाँ तक यहीं तक नहीं, बल्कि आदम बने नबी के लिए, मूसा बने नबी के लिए, ईसा बने नबी के लिए, इब्राहिम बने नबी के लिए। यार कायनात का सर्रा रब ने बनाया है, अपने महबूब के लिए बनाया। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, वकीलो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहां तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार ये आका की शान है ना, तेरे मेरे नबी की शान है। अल्लाह ने वो मकाम हमारे आपके नबी को अता फरमाया है, किसी नबी को वो मकाम अता नहीं फरमाया। और आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबिया मिलकर के जो काम ना कर सके ना, वो तेरा मेरा नबी करके दिखा दे। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। आपने नहीं देखा जमीन से पानी निकाला है, पहाड़ से भी पानी निकाला, मुस्तफ़ा के गुलाम है, नबी के गुलाम है, नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आका या रसूलल्लाह पानी नहीं है, अगर पानी खत्म हो जाए प्यास लगेगी, वजू बनाना होगा, जानवरों को पिलाना होगा, तो या रसूलल्लाह पानी कहाँ मिलेगा। तो आका है ना, आका यार वो नबी का दर है, वो मुस्तफ़ा का दर है, वो मुस्तफ़ा का दर है ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है महबूब जब भी आपकी बारगाह में कोई आए ना तो वो खाली हाथ वापस ना जाए।
इसीलिए तो सुन्नियों का इमाम सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम फनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम फनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे यकीन एक बनाया, तुझे हमदे खुदाया, तुझे वाह वाह। वो सहाबा अर्ज करते आका, पैगंबर फरमाते अच्छा तलाशो ना, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो एक प्याली में रख के ले आओ। वो गुलामों ने तलाशा ना तो थोड़ा सा पानी मिला है, मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके हाजिर हुए, या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा पानी है। तो नबी ने क्या किया, गरीबों के दाता ने क्या किया, बेसहारों के सहारा ने क्या किया, रब के महबूब ने क्या किया, अपने दस्ते नबूवत की इन उंगलियों को उसी प्याली में डाल दिया। यार मुस्कुरा के बोल गए यार, सुभान अल्लाह यार, थोड़ी बेदारी नहीं पैदा कर पा रहे। कोई मोबाइल में बिजी है, दिन भर मोबाइल नहीं चलाएंगे लाला। ये नबी की महफिल में आए और मोबाइल तो रख दो अंदर जेब में, सुन ले कुछ बातें उलमा की और ये ज़ियारत कर लो उलमा कराम की। नबी की महफिल में आयो तो अदब के साथ बैठो और ये सोच के बैठो कि इस महल्ले में मौलाना कलीम साहब किबला की इस बस्ती में नहीं, इस वक्त हम गुंबद खजरा के साए तले बैठे है ना। हाँ, मदीने के गलियों में बैठे यार, ये तस्वीर में यार जहन में, ठीक है। दिन भर तो ये मुसलमान के बच्चे तो अय्याशी तो कर ही रहे, दिन भर न पढ़ाई से मतलब है, बस अय्याशी करता है मुसलमान का बच्चा। तो नबी की महफिल में आए हो, जब तक बैठो अदब के साथ बैठो, कुछ सीख लो, ये सीखने की जगह है। दुआ पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सर्वदा। नबी ने क्या किया, दस्ते नबूवत की इन उंगलियों को ना उसी प्याली में डाल दिया। सुभान अल्लाह, और जोर से है ना। तो उंगलियों में जितनी घाइयां हैं ना, जितनी घाइयां हैं, हर घाइयों से पानी उबलने लगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी ना यार, अभी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं आप ही की ज़बान बोल रहा हूँ यार, कोई फारसी नहीं बोल रहा हूँ कि समझ मेरी बात नहीं आ रही। पानी निकलने लगा। पैगंबर ने जमीन से पानी क्यों नहीं निकाला? जो नबी उंगलियों के घाइयों से पानी निकाल सकता है तो वो जमीन से भी तो पानी निकाल सकता है, बेशक। वो पहाड़ से भी तो पानी निकाल सकता है ना। मगर मुस्तफ़ा ने जमीन से क्यों नहीं निकाला, पहाड़ से क्यों नहीं निकाला? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो सबब रहा होगा। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पहाड़ से पानी निकालते तो ये लोग कहते ये कोई ताज्जुब की बात नहीं यार, मुस्तफ़ा आज कर रहे हैं ना, मूसा कलीमुल्लाह बहुत पहले कर चुके हैं, है ना। हाँ, जब उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा था ना तो उन्होंने डंडा पहाड़ पे मारा था, तो पहाड़ से पानी के 12 चश्मे निकल पड़े थे। तो तेरे मेरे नबी ने पहाड़ से पानी इसलिए नहीं निकाला कि मूसा कलीमुल्लाह निकाल चुके हैं। जमीन से पानी निकालते तो दुनिया ये कहती नबी मुस्तफ़ा आज कर रहे हैं, इस्माइल सबिउल्लाह बहुत पहले कर चुके हैं। प्यास की शिद्दत थी, नन्ही सी उम्र है, पैर की एड़ियां जमीन पे रगड़ रहे थे, जिसकी वजह से जमीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। दुनिया जिसे आबे ज़मज़म के नाम से जानती है, तो मुस्तफ़ा ने जमीन से पानी इसलिए नहीं निकाला कि हजरत इस्माइल सबिउल्लाह निकाल चुके हैं। तेरा मेरा नबी तो वो काम कर रहा है जो मूसा से, जो आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई नबी न कर सका हो, वो काम आमीना का लाल करके दिखा रहा है। मुस्तफ़ा जाने जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार ये तेरे मेरे नबी की शान है, ये मुस्तफ़ा का वक़ार है यार, ये नबी का पावर है, नबी का इख्तियार है। अल्लाह ने जो तेरे मेरे नबी को पावर दिया है ना, वो किसी नबी को पावर नहीं दिया है, वो किसी नबी को वो इख्तियार नहीं दिया है। आप सुनो तवज्जो के साथ, इसलिए कि वक्त मेरे पास कम है ना। हाँ, वक्त कम है हजरत कि बस अहमद है, हजरत बस तशरीफ ले आने वाली हैं, थोड़ी देर 2-4 मिनट 5 मिनट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और हम सबको मिल करके हजरत की तकरीर समाअत करनी है। हाँ, हजरत की तकरीर समाअत करनी है। अल्लाह मुक़द्दस कुरान में क्या फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और रसूल तुझे बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ। हज़रत अबू सईद इब्ने मुअल्ला का बयान कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी बुला रहे थे, पुकारा नबी ने, उन्हें आवाज़ दिया तो नमाज की हालत में थे ना, नबी की आवाज़ भी सुन रहे हैं, नबी का ख्याल भी आ रहा है। अब हम पूछते हैं आपसे, इशारे में बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज बातिल हो जाती
है ना। मैं पूछना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि लगाओ फतवा है अबू सईद इब्न मौला पर, तो उनकी नमाज हुई कि नहीं हुई। उनका बयान है कि मैं नमाज में था, नबी ने मुझको बुलाया और मैं सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, नमाज पढ़ूं कि नबी की बारगाह की हाजिरी। बताओ उनकी नमाज हुई कि नहीं हुई थी। यार सुनो यार, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि जिस इबादत में नबी का ख्याल ना आए ना तो वो इबादत ही नहीं है। वाह वाह वाह, वो इबादत ही नहीं, वो बंदगी ही नहीं। जिस इबादत में नबी का ख्याल ना आवे, आमीना के लाल का ख्याल ना आवे, मुस्तफ़ा का ख्याल ना आवे, यार वो इबादत ही नहीं है। इसलिए प्यारे, इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद किया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। आप देखो कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। अब आप जरा ज़हन आप करीब करें, नबी का मुनादी है, मदीने में निकला, आवाज़ देता हुआ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल पड़ो, चलो इस्लाम के बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हज़रत हंज़ला सहाबी रसूल, शादी हुई और शादी की पहली रात थी, शादी की पहली रात है। आवाज़ देने वाला गलियों में टहल करके आवाज़ दे रहा है, वो आवाज़ हज़रत हंज़ला के कान से टकराती है। बिस्तर पर है, रात के सन्नाटे हैं, मदीने में सन्नाटा है, सब लोग सो रहे हैं, शादी की पहली रात थी, मियाँ बीवी आपस में कुछ मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, राजो न्याज की बातें हो रही होंगी, मगर जब गुलाम की आवाज़ है हंसला के कान से टकराई है तो बिस्तर पर बैठ गए। अपने मोहतरमा से कहा था कि नबी की मोहब्बत आवाज़ दे रही है, नबी की मोहब्बत बुला रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जाने में ताखीर ना हो जाए, अगर देर हो जाएगी तो हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हजरत हंसला है, उनकी बीवी है, वो मुकद्दस खातून है, उन्होंने भी ये कहा कि अब जल्दी करें, जाए उठ जाए, कहीं जाने में ताखीर ना हो जाए। उन्होंने कहा सुनो, मैं एक मुकद्दस खातून ठहरी, वरना मैं भी जंग में चलती, आप जाए, आपके जाने और शहीद हो जाने पर मुझे गम न होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी। अगर जवाब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर कटा देंगे, गर्दन कटा देंगे, शहीद हो जाएंगे, तो मैदाने महशर में जब ये कह करके मुझे बुलाया जाएगा कि हज़रत हंसला शहीद की बीवी कहाँ है, जब ये कह के बुलाया जाएगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे मसर्रत होगी। आप जाएं, कहीं जाने में ताखीर हो जाए। हज़रत हंसला निकले घर से, घोड़े पे सवार हुए, इस्लामी लश्कर में जाकर के मिल जाते। घमासान की लड़ाइयाँ हुई हैं, जानते हैं उस जंग में कितने सहाबा मारे गए थे, कितने सहाबा शहीद किए गए थे, 1 2 4 नहीं, 10 20 नहीं, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए थे, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। जंग खत्म हुई, आकाए करीम है, गरीबों के दाता, बेसहारों के सहारा, रब के महबूब ने फरमाया कि शोहदा के लाश जमा किए जाएं। जब लाश जमा की गई तो 70 नहीं 69 ही लाश हो रही थी। तो उसी में किसी ने कहा कि आका इसमें हंसला नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें हंसला। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, हजरत हंसला को तलवार चलाते हमने देखा है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, तलवार के जख्म खाते हमने देखा है, घोड़े से नीचे जमीन पे गिरते हमने देखा है। आका फरमाते जाओ देखो हजरत हंसला की लाश कहाँ है। जब दीवाने चले हैं ना तो क्या देखा, कुछ दूर गए तो हजरत हंसला की लाश नजर आई। जब वो करीब गए तो क्या देखा, उनके सर से बाल से पानी टपक रहा है, बदन भीगा हुआ है। जोर से बोल दे यार सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बदन भीगा हुआ है, बाल से पानी टपक रहा है। हजरत हंसला की लाश उठा करके ले आए, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ किए। उसके बाद आका एक हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी से पूछा था, तो उनकी बीवी ने कहा या रसूलल्लाह, शादी की पहली रात थी, उन पर जरूरी था, मुनादी आवाज दे रहा था, बगैर गुस्ल किए हुए वो जंग में शरीक हो।
बगैर गुस्ल किए हुए, बगैर नहाए हुए वो जंग में चले गए थे और नहा गुस्ल उन पर ज़रूरी था, शहीद कर दिए गए। आका फरमाते हैं गुलामों सुनो सुनो, ये मेरा दीवाना बगैर गुस्ल के चला आया था, शहीद कर दिया गया। तो फरिश्ते इसके लाश को आसमान पर उठा ले गए थे, आसमान पर ले गए थे और गुस्ल दे करके ज़मीन पे लेके आए हैं, नहला करके फिर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे लेके आए हैं। यार नबी के नाम पे दौड़ने वाला जब बंदा नबी की मोहब्बत में घर छोड़ देता है, अगर शहीद हो जाए, घर शहीद हो जाए, सर कट जाए, वो बदन जख्मों से चूर चूर हो जाए, तो याद रखो कहना यह है कि नबी की मोहब्बत में निकलने वाला बंदा दुनिया में भी कामयाब होता है और मरने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब। इसलिए प्यारे नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के बका के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकलो अपने घरों से, निकलो अपने घरों से, रब की इबादत करो, रब की बंदगी करो, पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रब को राज़ी करो, है ना। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाए। ये कुरान कह रहा है यार। यहाँ तो हमें आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि कुरान पढ़ें, उसको समझें, हम किसी उलमा से हम राब्ता कायम करें, घंटे आधे घंटे जाके बैठे कुछ दीन सीखें, कुछ मसला सीखें, इसके लिए फुर्सत कहाँ है? इसके लिए हमारे कौम के पास कहाँ वक्त है कि हम दीन सीखने जाएं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु माअस सादिकीन। और एक जगह तो कुरान, आज बंदा समझता कि हम बहुत कामयाब हो गए, पहले तो कच्चे मकान में हम और आप ज़िंदगी गुजारते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल 30 साल से तो हर एक कोई इंसान बड़ा तरक्की कर रहा है। पक्के मकान, आलीशान घर, आलीशान गाड़ियाँ दरवाजे पर खड़ी हैं, तो बंदा समझता है हम बहुत कामयाब हो गए, बहुत कामयाब हो गए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है कुरान में बेशक इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। फिर तकब्बुर किस बात पर, फिर घमंड किस बात पर? इन महलों पर, इन गाड़ियों पर, इन लिबास पर। इंसान के बारे में अल्लाह कह रहा है इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। तो ये महल वाला बंदा कामयाब नहीं, हवा में उड़ने वाला बंदा कामयाब नहीं, एयर कंडीशन रूम में रहने वाला बंदा कामयाब नहीं, VIP गाड़ियों पर सफर करने वाला बंदा कामयाब नहीं, 2000 के जूते चप्पल पहनने वाला बंदा कामयाब नहीं, 2500 के चश्मे लगा के चलने वाला बंदा कामयाब नहीं है। याद रखो प्यारे, फिर बंदा कौन कामयाब है? कुरान में अल्लाह कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। यार बंदा वो कामयाब है जो ईमान ले आवे और बेहतर अमल करे, अच्छा अमल करे, वो बंदा कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। इन महलों पे तकब्बुर ना करो, इन महलों पर, इन घरों पर, इन लहराती हुई बिल्डिंगों पर देख करके तुम अपने आप को ये फख्र महसूस ना करो कि हम बहुत कामयाब हो गए। बंदा वो कामयाब है जिसका सर झुके अल्लाह की बारगाह में और ये दिल झुक जाए मुस्तफ़ा की बारगाह में, है ना। हाँ, वो बंदा कामयाब है। यार बातें बहुत सारी हैं, वक्त भी मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है ना। और इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी बाकी रहेगी। फिर अगर आपके जज्बात सलामत रहेंगे और मैं भी सलामत रहूँगा तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, फिर आगे बात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।